एपिसोड की शुरुआत होती है जेसन लैनिस्टर के साथ, जो एक रेवन भेजते हैं कि जैसे ही एमंड फाइट के लिए रेडी होगा वो लोग हैरनहॉल पे मार्च करने लगे। जिसे पढ़ने के बाद एमंड बहुत गुस्सा होता है और अपनी भाषा में कहें तो कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये भेजने की। मैं एक प्रिंस हूँ, कोई कुत्ता नहीं जो किसी के सहारे पर नाचे। उसके बाद वो सर क्रिस्टन कोल को हैरनहॉल मार्च करने के लिए कहता है और ऑटो हाईटावर को वापस किंग्स लैंडिंग बुलाने का ऑर्डर देता है। साथ ही एलिसेंट को भी काउंसिल से निकाल देता है। अगला सीन शिफ्ट होता है ड्रैगन स्टोन पे, जहां लॉर्ड कॉलिस वेलेरियन अब रेनेरा के हैंड है और रेनेरा उस मीटिंग में एक आइडिया प्रपोज करती है जिसके लिए सर स्टेफन को बुलाया जाता है और वो ग्लैडली ड्रैगन को राइड करने का ऑफर मान लेते हैं। फिर वो लोग पहुंचते हैं सी स्मोक के पास, जिसे देख के पहले तो लगता है कि वो उन्हें एज अ राइडर एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जैसे ही सर स्टेफन आगे बढ़ते हैं वो उन्हें और बाकी लोगों को ड्रैगन फायर से जला देता है और साथ ही वहां से उड़ जाता है। वहीं हैरनहॉल में डेमन को अभी अपने भाई किंग विसेरिस के विजन्स आ रहे हैं, जो देख के काफ़ी इमोशनल लगता है और वहाँ हमें समझ आता है कि डेमन को कभी थ्रोन चाहिए ही नहीं था, उसे बस चाहिए था अपने भाई का प्यार और रेस्पेक्ट। उन विजन से परेशान होकर डेमन हैरनहॉल से निकलने की कोशिश करता है, पर वहाँ एलिस रिवर्स आ जाती है। उन दोनों के बीच में एक काफ़ी लंबी कॉन्वर्सेशन होती है और डेमन रिवरलैंड वाली सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उसकी हेल्प मांगता है, जो उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाता है। फिर हम पहुंचते हैं ड्रैगन स्टोन पे, जहां रेनेरा को अपने एक्शंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। वहां उसके पास माइसेरिया आ जाती है और दोनों के बीच कॉन्वर्सेशंस होती हैं। जब माइसेरिया उसे आइडिया देती है कि पूरी की पूरी किंग्स लैंडिंग उसके सपोर्ट में आ जाएगी अगर वो उन्हें खाना भिजवा दे तो। फिर सीन शिफ्ट होता है किंग्स लैंडिंग में, जहाँ के लोगों के पास खाना नहीं है और वो पाई के लिए उन्हें लड़ना पड़ रहा है और एमंड और उसकी काउंसिल इसी इश्यू को डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं। फिर एमंड जाता है एगोन से मिलने, जो कि अभी अधमरी हालत में पड़ा हुआ है, और एमंड उसकी चेस्ट को प्रेस करता है और उससे रुक्स रेस्ट के इंसिडेंट के बारे में पूछता है, जिसपे एगोन बोलता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। फिर हम पहुंचते हैं द वेल में, जहां रेना डिस्कवर करती है स्कॉच्ड अर्थ, जो एक लार्जर ड्रैगन शीप स्टीलर का साइन है। फिर हम देखते हैं रेनेरा को अपने बेटे जेस के साथ, जहां माइसेरिया एक खबर लेके आती है कि गिफ्ट्स डिलीवर हो गए हैं, और उन गिफ्ट्स में क्या था वो तो हम जानते ही हैं, क्योंकि अगले ही सीन में हमें रेड बैनर के साथ बहुत सारी बोट्स दिखती हैं जिनमें कि किंग्स लैंडिंग की जनता के लिए रेनेरा ने खाना भेजा है। वहीं कासल यार्ड्स के बाहर सर क्रिस्टन कोल हैरनहॉल के मार्च के लिए तैयारी कर रहे हैं, सर ग्वेन हाईटावर और अपने नाइट्स के साथ। एलिसेंट अपने भाई ग्वेन को अपनी ब्लेसिंग्स देती है, जो उनके यंगेस्ट सिबलिंग डेरोन के बारे में बातें करते हैं, कोर्ट लाइफ के हार्श इम्पैक्ट को दिखाते हुए। सर क्रिस्टन कोल और एलिसेंट एक मीनिंगफुल लुक एक्सचेंज करते हैं, जो कि दिखाता है कि उनके बीच में सिचुएशंस अब सही नहीं है और शायद उन्होंने एक दूसरे से प्यार करना बंद कर दिया, जो उनकी स्ट्रेंड रिलेशनशिप को हाईलाइट करता है। स्ट्रीट्स पर हमें दिखाई देता है केओस, जहां पीजेंट्स ब्लैक और रेड बैनर्स में रैप्ड है, शो लाइन से फूड बंडल्स लेके रश कर रहे हैं। ये रेनेरा और माइसेरिया का प्लान है, लोगों का सपोर्ट जीतने का, किंग्स लैंडिंग के भूखे लोगों को फूड भेजते हुए। गोल्ड क्लोक्स सरप्राइज्ड है। जब एलिसेंट और एगन की वाइफ वहां से निकलते हैं तो मॉब उन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वहां की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। फिर हम देखते हैं सी शोर पे ड्रैगन सी स्मोक को उड़ते हुए, जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है और वो ड्रैगन पीछा करता है एडम और हल का, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और ड्रैगन के सामने आते ही सीन शिफ्ट होता है ड्रैगन स्टोन पे, जहाँ बातों ही बातों में रेनेरा और माइसेरिया का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, जो मैंने भाई बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था। पर यही तो ब्यूटी है इस सीरीज़ की और गेम ऑफ थ्रोन्स की। पर उन्हें एक न्यूज़ इंटरप्ट कर देती है और वो न्यूज़ थी कि सी स्मोक किसी राइडर के साथ उड़ रहा है, और जहाँ तक मुझे लगता है तो वो राइडर एडम ही है, जिसका मतलब है कि फाइनली रेनेरा को उसका राइडर मिल ही गया। अब अगला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहेगा सीज़न फिनाले के लिए, एंड आई एम अप फॉर दैट। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ दूसरे एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।